ठीक है। अब विनोद जी, ये मृत वाले में भी गड़बड़ी की गुंजाइश आप मानते हैं क्या? आशुतोष जैसे कह रहे हैं गड़बड़ी वाली लिस्ट थी ये, इसी पर सारे चुनाव हो रहे थे। आज की तारीख में ऐसा होता है क्या कि कोई मृत है, उसी के नाम पर कोई दूसरा आदमी वोट डाल आया? ये होता है, संभव है क्या? नहीं, संभव है भी, ऐसा नहीं है। जैसे भी क्या होता है कि स्थानीय स्तर पर जो एजेंट होते हैं वो सब लोकल लोग होते हैं, समझे। अब किसी बूथ पर मान लीजिए, मालूम है फलाने काका जो नहीं रहे, ठीक है, सबको मालूम है। अब उन काका का नाम नहीं कटा और लिस्ट में है नाम, अब काका की जगह कोई और वोट डालने आए उसी उम्र के, तो जो एजेंट है दूसरी पार्टी का, अगर वो चैलेंज नहीं करेगा तो वो वोट डाल सकता है। पर चेकिंग तो होती है। चेकिंग काहे की होती है? डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। आजकल डॉक्यूमेंट तो ऐसे बन जाते हैं, मैं तो बताऊं, मेरी जमीन रजिस्ट्री हुई जा रही थी, आधार कार्ड वो बना करके मेरे बड़े भाई का वोटर आईडी कार्ड, वो तो मौके पर हम पहुंच गए तो बच गई। मैं तो बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, 3-4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मेरे खेतों की। तो वो तो डॉक्यूमेंट तो अभी भी फुल। अच्छा, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा संभावना है? ये ज्यादा संभावना चूंकि वहां इसलिए होती है कि एक तो फोर्स कम होता है और सब एक दूसरे को जानते हैं, तो उनका भाई 4 तुम डलवा देना, बोले 3 हम तुम्हारे डलवा देंगे, ये सब भी होता है। अच्छा। हाँ। अच्छा। हम लोग तो गांव देहात में डलवाते रहे, मतलब करते रहे, क्या हर्षवर्धन भी है, तो ये सब आपस में चलता है। बोले भैया पुरानी बात है, तो पुरानी नहीं होता है, बात है, अब मुश्किल है, अब मुश्किल है। मैं तो गांव का भी ऐसा है ना, ये निर्भर करता है। जैसे अनुराग भदौरिया जी हैं, मान लीजिए भी, अब तो आप दोनों अनुराग के पीछे क्यों पड़ यहाँ गए? चूंकि अनुराग ही ताकतवर उत्तर दिख प्रदेश रहे के वही हैं, डॉली जी भी हैं, संजू जी भी हैं, अनुराग ताकतवर आदमी लेकिन है। डॉली जी और संजू जी शहर की हैं। अनुराग भाई ऐसे हैं, शहर गांव दोनों से उनका ताल्लुक है। नहीं, वो चुनाव तो डॉली भी लड़ी है। हाँ, संजू शायद नहीं लड़ी तो है। इसलिए हम अनुराग जी का नाम ले रहे हैं। ये कोई भी स्थानीय स्तर का प्रभावशाली आदमी है, लेकिन संभावनाएं पहले से कम हुई है, ये कोई दो राय नहीं। लेकिन एकदम 100% फुल प्रूफ हुआ ये भी नहीं कर सकते। अच्छा विनोद जी, ये भी बताइए, जहां जिसका प्रभाव होता है, नहीं, और जिस पार्टी का प्रभाव जिस बूथ पे होता है वो कर सकती है। और ये 84 लाख लापता जो लोग बताए जा रहे हैं, और मैं आपको एक ये बताइए 84 लाख लापता कौन है? ये नहीं, 84 लाख लापता तो ऐसे होंगे मुझे लगता कि जो माइग्रेट कर गए लेकिन उनका वेयर अबाउट नहीं मिल रहा है। एक तो होता है कि भाई हम आ गए कानपुर से नोएडा, हमारे घर में कोई गया होगा SIR वाला, तो उनका भाई विनोद कुमार अग्निहोत्री बोले साहब वो चले गए, नोएडा में रहते हैं, अब उनका वोट वहां चला गया, तो वो तो माइग्रेटेड में हम आ गए। लेकिन कोई गया, अब ये तो पता चला कि फला आदमी किराए पे रह रहा था, गोरखपुर का रहने वाला था, और प्रयागराज में किराए पे रह रहा था, और वहां से भी चला गया, अब वो कहां गया ये पता नहीं है, तो वो लापता में आ जाएगा, क्योंकि उसका वेयर अबाउट नहीं पता ना, तो इसलिए वो लापता में आ जाएगा। अच्छा, किसके वोट कटे हैं विनोद जी? योगी जी कह रहे थे कि 80-85% वोट इसमें हमारे हैं जो ये कट रहे हैं, 3 करोड़ 4 करोड़ वोट उसके आसपास। योगी जी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास कोई इनपुट होगा तभी वो कह रहे होंगे। जाहिर है सारी एजेंसीज, LIU और पूरा पुलिस और सब इनपुट, पर चीफ मिनिस्टर को सारी रिपोर्ट मिलती है, तो उनके पास कोई इनपुट होगा। उनकी बात को मैं हल्के में नहीं ले सकता, प्रदेश के मुखिया हैं वो। लेकिन मैं इतना जरूर इस बात को कहूंगा कि मुझे लगता है कि जिन वर्गों को अपने वोट कटने की आशंका थी, या जिनके बारे में कहा जा रहा था इनके वोट काटे जा सकते हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ करके अपने वोट बनवाए होंगे, दर्ज कराए होंगे, फॉर्म जमा करवाया होगा। और जिन वर्गों को था कि अरे भाई हमारा तो कटेगा नहीं, हम तो, वो उनमें कुछ लापरवाहियां हुई होंगी। आशुतोष कुछ कह रहे हैं, बताइए आशुतोष। नहीं, मैं देखिए, मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं कि इसका मतलब यह था ज्ञानेश कुमार जी के पहले की जो वोटर लिस्ट थी वो फॉल्टी थी, उसमें गड़बड़ियां थी। आप इसकी तुलना ऐसे कर सकते हैं, मानक जी, आप तो टीवी के वो हैं कि एक प्रोड्यूसर ने कॉपी लिखी, उसमें हिज्जे की गलती थी, भाषा की गलती थी, उसमें कॉपी बहुत अच्छी थी लेकिन सारी गलतियां थी, त्रुटियां थी उसमें। एक दूसरा प्रोड्यूसर जिसने शानदार उसी को शानदार तरीके से कर दिया, तो कौन सी कॉपी बेहतर हुई, किसने अच्छा काम किया? मैं ये कह रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार जी अगर ये दावा कर रहे हैं कि 4 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग अगर वोटर लिस्ट में हटाए जा रहे हैं, इसका मतलब उनके पहले की जो वोटर लिस्ट बनी हुई थी उसमें फॉल्ट था, दिक्कतें थी, और उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्तों ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया। ठीक है आशुतोष, ऑल राइट, ओके, पॉइंट टेकन। दूसरा सवाल, आशुतोष, ये क्या कोई तरीका है ये पता लगाने का कि ये जो गए हैं ये किसके वोटर थे? बीजेपी के थे, सपा के थे, कांग्रेस के थे? देखो, ये तो स्थानीय स्तर पर ही पता चल सकता है। हाँ। ना मैं बता सकता हूं, ना विनोद जी बता पाएंगे, ना हर्षवर्धन जी बता, जो स्थानीय स्तर पे लोग होंगे वही बता। दूसरी बात, जो बार बार ये BLA का जिक्र किया जाता है ना, ये बहुत ही गलत है। लिस्ट बनाने का काम BLO का है। सरकार या तो कह दे कि हम, या इलेक्शन कमीशन कह दे कि उनके लोग अकर्मण्य है, वो ये काम नहीं कर सकते। ये काम BLA का नहीं है। नहीं, थोड़ा सा ये BLO लिस्ट बनाने का काम है, BLO का काम है। नहीं, वन सेकंड आशुतोष, लिस्ट तो BLO ही बना रहा है। वो सिर्फ ये कहता है कि BLA अगर कोई आपत्ति है तो दर्ज करा सकता है, BLA हेल्प कर सकता है।
मैं कहता हूं कि बीएलए अगर ना भी आपत्ति करे हाँ तो भी क्या बीएलओ मनमाना काम करेगा? नहीं ना। तो नहीं, बीएलए नहीं का कर जिक्र रहा है, क्यों नहीं आता कर है? रहा भाई है। बीएलओ की जिम्मेदारी है। हाँ BLO की responsibility होती है हर्षवर्धन बनाना। जल्दी से हट जी भाई ये वाला काम पूरी तरह से बीएलओ कर रहा है, लेकिन क्या अगर हम ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों को चिंता होती है तो क्या वो इस काम में उनको नहीं कोई जिम्मेदारी है? बीएलओ का ही काम है, वही तो करेगा ना भाई, उसी के पास वो ऐप है, वही अपलोड करेगा, वही डिजिटाइजेशन करेगा। लेकिन अगर बीएलए किसी को लगे, मान लीजिए योगी जी कह रहे हैं तो भाजपा के लोगों को लगाए ना कि कहां कहां गड़बड़ हो रही है। हाँ। अखिलेश जी कह रहे हैं तो लगाएं, राहुल जी कह रहे हैं तो वो लगाएं। आखिर डेमोक्रेसी ऐसे चलेगी या डेमोक्रेसी हम कहेंगे नहीं नहीं अपने हिसाब से कोई ऊपर से जिन्नात आएगा और वो कर देगा कुछ, इस तरह से नहीं चलिए, चलता है। ओके, अब और अनुराग सिर्फ भदौरिया, इसलिए- डॉली शर्मा इसलिए कि और हमें संजू वर्मा। संदेह पैदा करना है, हम ये प्रोड्यूसर की कॉपी वाला उदाहरण दे आशु सर, ये वाला थोड़ा ज्यादा हो गया सर, बहुत ज्यादा हो गया सर, बहुत मतलब ये एकदम ही लगा ना, ये ऐसे ना करिए मानना सर। ये वाला एकदम ही पड़ेगा। मतलब देखिए, क्या हम मानना कहें, पड़ेगा। ये- या तो देखिए या तो राजीव कुमार जी इनकॉम्पिटेंट हैं या ज्ञानेश कुमार जी नहीं, इनकॉम्पिटेंट, नहीं, दोनों सर, कॉम्पिटेंट नहीं हो सकते। एक बात हाँ, मैं जोड़ दूं। हाँ। देखिए आशुतोष जो कह रहे हैं उसको भी गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए समरी रिवीजन होता था हर चुनाव से पहले, और लिस्ट आती है और ये कहा जाता भाई सूची पुनरीक्षण हो गया और नई मतदाता सूची आ गई। तो समरी रिवीजन में जब बीएलओ जाते हैं और घर घर पता करते हैं, वो भले वो फॉर्म नहीं भरते थे, वो खाली मेरे घर आए, टिक भाई कराते कितने मेंबर है, बोले चार में कितने, चारों के चारों हैं, हाँ ठीक है। अगर कोई मिसिंग है तो उसमें टिक करेंगे। तो क्या वो मिसिंग और लापता वालों की एंट्री उन्होंने ठीक से की कि नहीं की। ये सवाल तो आएगा ना। नहीं तो की, आशुतोष जो सर, कह रहे नहीं हैं हुई, वही कह रहे हैं सही ना। कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, समरी रिवीजन हाँ, बहुत बढ़िया, नहीं सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। ओके, अनुराग भदौरिया, संजू वर्मा और डॉली शर्मा।